नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैप्पी वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मंडला आर्ट के बारे में। आखिर मंडला आर्ट होती क्या है? क्या आपने भी मंडला आर्ट के बारे में सुना है? कभी आपके मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि मंडला आर्ट आखिर है क्या? मैं आज आपसे मंडला के बारे में जानकारी साझा करने वाला हूँ। मंडला आर्ट के बारे में विस्तृत तरीके से आपको बताऊँगा। यदि आप कला में रुचि रखते हैं तो आपने निश्चित रूप से मंडला आर्ट के बारे में सुना होगा। मंडला कला के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। मंडला शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है चक्र, और यह एक डिज़ाइन या पैटर्न है। मंडला कला एक लंबा इतिहास रहा है। यह अपने गहरे आध्यात्मिक अर्थ और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहचाना जाता है। मंडला का डिज़ाइन एक तरह से ब्रह्मांड को दर्शाता है और ब्रह्मांड में मौजूद संतुलन को चिन्हित करता है। जिस तरह से ब्रह्मांड अपने आप में सभी वस्तुओं को समा लेता है, उसी तरह से मंडला में चिन्हित सभी आकार उसके केंद्र में समा जाते हैं। मंडला आर्ट कला का एक रूप है जहां रचनाकार आमतौर पर एक गोलाकार रूप में जटिल डिज़ाइन तैयार करते हैं। इस डिज़ाइन में आमतौर पर कई परतें होती हैं और इसे रंगों से रंगा जाता है। मंडला आर्ट बनाते समय बारीक पैटर्न को समरूपता में बनाया जाता है। मंडला में आमतौर पर एक केंद्र बिंदु होता है जिसमें से प्रतीकों, आकृतियों और रूपों की एक सारणी निकलती है। यही एक मंडला की सबसे बड़ी पहचान है। एक मंडला को आमतौर पर उसके समरूपी पैटर्न और सिमेट्री से पहचाना जा सकता है। मंडला आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कि हर पैटर्न के अंत में एक विशाल चक्र या किसी दूसरे आकार का हिस्सा बनता है। हम अक्सर मंडला शब्द को गोलाकार डिज़ाइन के साथ जोड़ते हैं जिसमें केंद्र से निकलने वाले रंग, आकार और पैटर्न विकीर्ण होते हैं। लेकिन हर मंडला गोलाकार हो जरूरी नहीं है। मंडला का आकार रचनाकार पर निर्भर करता है। विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के मंडला बना सकते हैं। हालांकि मंडला ज़्यादातर गोलाकार में बनाए जाते हैं, लेकिन वे वर्गों या त्रिकोणों में भी बनाए जा सकते हैं। मंडला बनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान दिया जाता है, जैसे मंडला सटीक हो, सावधानी पूर्वक मापे गए हों, ज्यामिति हो और सिमेट्रिकल होना चाहिए। प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए मंडला बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत से लोगों को इस कला के रूप में दिलचस्पी आ गई और उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के मंडला बनाना शुरू कर दिए। कोई भी व्यक्ति मंडला कला बना सकता है। मंडला को बनाने के लिए कोई बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी योग्यता की। मंडला का निर्माण किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। मंडला केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर बनाया जाता है। आप किसी भी आकार में पैटर्न में मंडला बना सकते हैं। आप किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं। मंडला आर्ट बनाने के लिए कला में बहुत धैर्य और सटीकता की आवश्यकता होती है। मंडला आमतौर पर सिमेट्रिक पैटर्न में तैयार किए जाते हैं और आप इस कला को बनाते समय रंगों और पैटर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको मंडला बनाने के लिए बहुत सी वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक कागज़ और कलम के साथ भी मंडला बनाना शुरू कर सकते हैं। तिब्बती बौद्ध भिक्षु रेत का उपयोग करके रंग बिरंगे रेत मंडलों का निर्माण करते हैं। ये रेत मंडला बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और कई बार इन्हें बनाने में कई दिन या महीने भी लग जाते हैं। मंडला बनने के बाद एक मंडला समारोह आयोजित किया जाता है जहां बौद्ध भिक्षु प्रार्थना और ध्यान करते हैं। समारोह के पूरा होने के बाद बौद्ध भिक्षु इस मंडला को नष्ट कर देते हैं। यह प्रक्रिया इस बात को प्रदर्शित करती है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, अर्थात संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। शोध बताते हैं कि मंडला आर्ट बनाने के बहुत सारे लाभ हैं। इन लाभों में से एक प्रमुख लाभ है कि इससे हमारे मोटर स्किल्स पर इसका प्रभाव दिखता है। मंडला का निर्माण बुजुर्गों और बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंडला बनाने में एकाग्रता और स्थिर हाथों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे मोटर स्किल्स मजबूत होते हैं। प्राचीन काल में मंडला बनाने वाले कलाकार धार्मिक हुआ करते थे।
उन्हें इसे बनाने से पहले कुछ अनुष्ठानों और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। आज भी यह परंपरा मौजूद है और धार्मिक मंडलों को अब विशेष आयोजनों के लिए धर्मनिष्ठ या भिक्षुओं द्वारा चित्रित किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको मंडला के विषय में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए